भारतीय लोकतंत्र की विडंबना का सच, पुलिस या एंटीबायोटिक कैप्सूल है। आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्तव्यपरायण पुलिस अपने अधिकारों से आज भी है वंचित। बंधुआ मजदूरों को आजाद कराने वाली पुलिस खुद बनी है बंधुआ मजदूर। दर्शकों, आप देख रहे हैं ब्रह्म भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं लेकर हाजिर हुआ हूं पुलिस का वो काला सच जो आज तक उजागर नहीं हो सका। पुलिस बंधुआ मजदूर है या एंटीबायोटिक कैप्सूल है? पुलिस है। पुलिस का नाम सुनते ही आम जनता में बूटों की आवाज, खाकी स्टार और लगे तमंचे इस बात का बोध कराते हैं कि पुलिस का मतलब हमारा सुरक्षा कवच। लेकिन सुरक्षा कवच तो पुलिस है, लेकिन पुलिस को अपने कर्तव्य निभाने के बाद भी उसे अपने कर्तव्य अधिकार बहुत से नहीं मिल सके हैं। इस संबंध मामले को लेकर मैंने वर्षों पहले एक स्टोरी छापी थी, समाज ने बनाया पुलिस को एंटीबायोटिक कैप्सूल, जो बहुत सराही गई। उसी स्टोरी को लेकर पुनः ब्रह्म भारत पर मैं पेश हुआ हूं कि पुलिस है या एंटीबायोटिक कैप्सूल, क्योंकि पुलिस आपकी पति पत्नी के झगड़े से लेकर के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, कुत्ते की सुरक्षा, जानवर की सुरक्षा, आपके इंजन, बोरिंग, घर, मकान, ताला, दुकान, हर चीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है। वो बखूबी निभाती भी है, लेकिन जनसंख्या घनत्व को देखते हुए पुलिस थानों में बहुत ही कम है। यानी कि हजारों की संख्या में एक पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। वो इन दिनों जाड़ों में आप कहीं चौराहों पर उन्हें देख सकते हैं कि न उनके लिए कहीं छत है, वो मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, कहीं एक छोटी सी जलाने की लकड़ियां पा करके उसी के सहारे रात जाग रहे हैं। क्या ये समाज का दायित्व तो नहीं है कि इन पुलिस कर्मियों को एक मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं? सरकार का तो दायित्व बनता है, लेकिन समाज का, नेताओं का, समाजसेवियों का भी ये दायित्व बनता है। पुलिस एंटीबायोटिक कैप्सूल लोकतंत्र में बन गई है। वो अपना तो कर्तव्य निभा रही है, लेकिन उसके कर्तव्यों के लिए, उसके अधिकारों के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करता। पुलिस की कोई न यूनियन है, न उसका कोई संगठन है, क्योंकि वो जब सर्विस में जाते हैं तो राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा और उसके तहत सारी आने वाली सुरक्षा की वो शपथ लेते हैं। वो शपथ नेता तो उस शपथ को लेने के बाद भी काट देते हैं, लेकिन पुलिस कम, कुछ ऐसे लोग हैं जो शपथ नहीं अदा, कर्तव्य निर्वहन करते शपथ के प्रति, लेकिन बहुत सारे, अधिकतर लोग शपथ का निर्वहन करते हैं और करते करते अपनी सर्विस को
करते हैं और जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हमने कई पुलिस वालों को देखा कि जो समाज के प्रति अभी भी एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से अपना काम कर रहे हैं। अब यक्ष प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन पुलिस वालों के लिए इनका भी एक परिवार है, इनकी भी एक अपना, ये कहीं एलियन नहीं है, ये मानव हैं, इनके भी दर्द है, इनके भी बुखार आता है, इनको दवाई लेने का समय नहीं है। ये 8 घंटे की पगार पर 24 घंटे बेकार करते हैं। 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है। ये किसी समय थाने में फोन आ जाए ये साड़ से निकल लेते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन आप समाज और लोकतंत्र, नेता, पत्रकार, बौद्धिक युवा, समाज, एडवोकेट, समाज के जागरूक नागरिक, इनकी जो व्यथा कथा है उनको सुनकर इनके लिए जरूर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पारिवारिक हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी पत्नी है, इनका भी परिवार है। ये हमारे आपके बीच से ही जाते हैं सर्विस करने के लिए, 2 जून की परिवार को रोटी जुटाने के लिए और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ। इनको अधिकार इनके कैसे मिलें, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन में रहें। पत्रकारिता और पुलिस जिस दिन हड़ताल कर देगी उस दिन देश का सेना क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सोच भी न, वो स्थिति सोच कर भी हैरत अंगेज हो जाएंगे। लेकिन पत्रकार न कभी एक दिन हड़ताल करता है और न पुलिस कभी हड़ताल करती है और न सेना का सैनिक कभी हड़ताल करता है। तो इनकी भी अपनी एक वेदना है, इनकी भी एक व्यथा है कि इनको छुट्टी नहीं मिलती, इनकी बच्चे कहाँ रह रहे हैं, ये कहाँ रह रहे हैं, इनको दवाई लेने की फुर्सत नहीं है, बीमारी है, बीमार होने के बाद भी ये किसी तरीके से काम चला रहे हैं। लेकिन ये अपना कर्तव्य निर्वहन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी समाज का एक जागरूक नागरिक या एक जनरल नागरिक अगर आपके गांव के पड़ोस में पुलिस वाले दिखते हैं तो आप उनको आग सेकने के लिए दीजिए, एक कप चाय दीजिए, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं और आपके बीच के हैं, आपके अपने हैं। और इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन बार एसोसिएशन जो के वकील हैं इनको आगे आना चाहिए। लेकिन ये आगे क्या आएंगे, विगत घटनाएं ऐसी बता रही हैं कि दिल्ली में वकीलों और पुलिस वालों के साथ जो वारदात हुई थी वो मुझे आज भी स्मरण में आती है। लेकिन फिर वही प्रश्न, यक्ष प्रश्न उठता है कि पुलिस या एंटीबायोटिक कैप्सूल, क्योंकि ये हर जगह पति पत्नी की लड़ाई से लेकर के इंजन, बोरिंग, फसल, आपका ट्रैक्टर, झगड़ा, सब नाली खड़ंजा टोटल इन्हीं के कंधों पर है। प्रधान जी भी कुछ नहीं करते, नहीं, प्रधान जी तो खाली सरपंच है, वो सरकारी धन हड़पने के लिए है। लेकिन वो सरकारी धन हड़पेंगे, कुछ निर्माण कार्य कराएंगे, लेकिन वो गांव का फैसला नहीं कराएंगे, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। वो पुलिस से तो कह देंगे कि निपटवा दीजिए, लेकिन वो जाएंगे नहीं। पहले पुराने जर्मन समय में सरपंच हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, ये लोग गांव के फैसले करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज पुलिस को ही सब कुछ करना पड़ता है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा और इन नेताओं को भी ध्यान देना होगा और समाज के सभी प्रहरियों को ध्यान देना होगा कि पुलिस है या एंटीबायोटिक कैप्सूल। ये एंटीबायोटिक कैप्सूल तो नहीं है, पुलिस है। लेकिन आप सबने, हमने इन्हें एंटीबायोटिक कैप्सूल बना दिया है, एंटीबायोटिक कैप्सूल बना दिया है। लेकिन इन्हें एक मानवीय अधिकार, मानवाधिकार, जो इनके अधिकार होते हैं, कर्तव्य निभाते ये हैं, इनको भी अधिकार पाने की संवैधानिक इनका अधिकार है। हम आप इनके लिए संघर्ष करें और इन्हें जितनी भी सुविधाएं मुहैया हम करा सकते हैं हम आप सब लोग कराएं। हम लेते हैं इजाज़त आपसे, फिर मिलेंगे किसी एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम भारत, प्रणम्य भारत।